हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है मदन लाल ढींगरा। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। मदन लाल ढींगरा का नाम देश के महान सपूतों में गिना जाता है। उन्होंने 22 वर्ष की अल्पायु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इनका जन्म अमृतसर के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दित्ता ढींगरा था। मदन लाल ने अपनी आरंभिक शिक्षा पहले अमृतसर और फिर लाहौर में प्राप्त की। इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन चले गए। जब वे लंदन में थे उस समय भारत की आज़ादी का आंदोलन पूरे जोर पर था। कई भारतीय संगठन इंग्लैंड में भी भारत को स्वाधीन करवाने के लिए काम कर रहे थे। इन संगठनों में भारत से इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने आए अनेक नवयुवक भी शामिल थे। भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए वे अपनी जान की बाजी लगा देने को भी तैयार थे। उन्हीं दिनों मदन लाल ढींगरा भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारती के संपर्क में आए। उनमें देश प्रेम की भावना प्रबल हो गई। वे पूरी लगन से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके लंदन प्रवास के दिनों में कई भारतीय युवकों को क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के कारण फांसी पर चढ़ाया गया था। यह जानकर ढींगरा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इन शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपने कोट पर एक बैज लगाना शुरू कर दिया। इस बैज पर लिखा हुआ था शहीदों की याद में। कॉलेज जाते समय भी यह बैज अपने कोट पर लगाए रखते थे। कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें यह बैच लगाने से रोका। ब्रिटिश सरकार को ऐसे बैच लगाने वाले को देशद्रोही मानते थे। उनके कई मित्रों और रिश्तेदारों ने भी उन्हें यह बैच लगाने से मना किया था, पर ढींगरा बड़ी निडरता और साहस से यह बैच लगाते थे। एक बार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए। मदन लाल ढींगरा भी उनसे मिलने गए। लाला लाजपत राय युवकों से कहा करते थे कि नौजवानों, तुम्हारा लहू गर्म है, राष्ट्र रूपी वृक्ष तुम्हारे लहू की मांग करता है। लाला जी की इस बात का मदन लाल ढींगरा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अभिनव भारतीय संस्था के कार्यकर्ता के रूप में और भी उत्साह से कार्य करने लगे। सरकार ने इस संगठन को सरकार विरोधी घोषित कर दिया। इस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को फांसी पर भी लटका दिया गया। इस घटना से मदन लाल ढींगरा के तन मन में आग की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने महसूस किया कि यदि इस घटना को बदला न गया तो भारत का सिर सारे संसार के सामने झुक जाएगा। दुनिया भारतीयों को कायर समझेगी। उन्होंने अपने साथियों के साथ इस बारे में विचार किया। अंत में कुछ अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने की योजना कर ली गई। सन 1909 को इंपीरियल स्कूल के जहांगीर हॉल में भारतीय राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित की गई। इसमें सर विलियम कर्जन बाइली निमंत्रित थे। सभा की समाप्ति पर जब सर बाइली लोगों से मिल रहे थे तो मदन लाल ढींगरा ने निश्चित योजना के अनुसार उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनते ही सभा में भगदड़ मच गई। ढींगरा चाहते तो इस अफरा तफरी में भाग सकते थे, मगर वे भागे नहीं। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होने की अपेक्षा स्वयं ही अपना जीवन समाप्त करना चाहा। सिर पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी, किंतु पिस्तौल खाली थी। उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत का यह वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के रस्से से लटक गया। पंजाब के शहीद को भारत सरकार ने विशेष सम्मान दिया। उनके बलिदान के 67 वर्ष बाद 1976 में उनकी अस्थियां भारत लाई गईं। लोगों ने हर स्थान पर इन अस्थियों का स्वागत किया। मदन लाल ढींगरा भारत का वीर था। उसने फांसी की डोरी चूमते हुए कहा था, मुझे मातृभूमि के लिए प्राण देने पर गर्व है। तो ये पाठ था शहीद मदन लाल ढींगरा के बारे में। यहाँ बताया है किस तरह भारत के एक वीर सपूत ने अल्पायु में हंसते हंसते अपने देश के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।